गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जैसे आप ज़मीन खरीदते हैं या बेचते हैं तो उसमें पैसे का लेन देन किस तरीके से करें जिससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो, ना जो प्रॉपर्टी खरीद रहा ना उसके साथ, ना जो बेच रहा उसके साथ। तो आज इस टॉपिक को कवर करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दोस्तों कि आप फर्स्ट व्यूअर हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी इम्पोर्टेंट लीगल अपडेट्स आपको रेगुलर मिलते रहें, आप मिस ना करें। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बिना देर के हुए बात करते हैं कि ज़मीन खरीदने या बेचने में पैसे का जो लेन देन है वो किस तरीके से करें जिससे आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो। तो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी आप ज़मीन आपने देख ली, कोई प्लॉट देख लिया और उस प्लॉट की कीमत जैसे 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख रुपए आपको किस प्रकार से देने हैं कि आपको फ्रॉड ना हो आपके साथ। तो इसमें आपको एक संविदा पत्र यानी एफिडेविट बनवाना है, जिसको आप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। तो एग्रीमेंट में सारी बातें आपको शर्तों के साथ लिखवा लेनी है। जैसे जो ज़मीन है उसकी शर्त ये हुई कि 10 लाख रुपए का है और अभी आप 5 लाख रुपए आपके पास हैं, लेकिन 5 लाख रुपए आप बाद में देना चाहते हैं, 1 साल के बाद। तो जो 5 लाख रुपए आपने दिया है, ये सारी बातें आप जो एग्रीमेंट बनवाएंगे उसमें लिखवा देंगे कि हमने 5 लाख रुपए इस तारीख को दिया है, और उसमें जो गवाह होंगे, गवाह के भी सिग्नेचर करवा लेंगे और वकील की सील और मोहर लगेगी। तो इससे वो एग्रीमेंट पक्का बन जाएगा, फिर आपके साथ कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो 5 लाख रुपए आपने तुरंत दिया है वो बात सारी आप लिखवा देंगे, और जो 5 लाख रुपए 1 साल में देंगे आप, 1 साल का जो समय है उसको भी आप लिखवा देंगे। 1 साल के अंदर ही आपको फिर पूरा पैसा जो 5 लाख बचा है वो देना होगा। तो ये सारी बातें एग्रीमेंट में लिखी होंगी, और यदि बीच में वो पैसे मांगता है तो आप पैसे देने से मना कर सकते हैं, लेकिन 1 साल में ही आपको पैसा जो बकाया है उसको देना है, जिसकी प्रॉपर्टी थी जिससे आपने लिया है। और जो बेचता है उसके लिए ये है कि अगर वो 1 साल में पैसा नहीं देता तो 1 साल के बाद वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को रजिस्ट्री कर सकता है, लेकिन 1 साल तक वो, जैसे आपने रजिस्ट्री जो 1 साल का समय मांगा है, 1 साल के भीतर वो रजिस्ट्री किसी दूसरे को नहीं बेच सकता। ये एग्रीमेंट की ये शर्तें होती हैं। अब बात करते हैं जो प्रॉपर्टी बेचने वाला है उसके लिए क्या है, कि उसके लिए क्या सावधानियां हैं। कि जैसे आप प्रॉपर्टी अपनी बेचे हैं तो कोशिश करें कि पैसा आप पहले ही ले लें, क्योंकि बाद में क्या होता है कई बार कि जैसे बाद में आप पैसे क्लियर करते हैं तो कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस समय तो बीच में प्रेशर बना के एग्रीमेंट करवा लेते हैं, फिर पैसे नहीं देते और आपको टाल मटोल करते रहते हैं। तो इसलिए जो बेचने वाला उसके लिए शर्त ये है कि ध्यान रखें, फ्रॉड होने से बचें, तो पहले ही पैसा ले लें, उसके बाद ही रजिस्ट्री करें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो ज़रूर पसंद आएगी। अगर अच्छी लगी है जानकारी तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हर उस प्लेटफॉर्म पे जिस पे भी आप मौजूद हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।